फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। और हमने पिछले जो वीडियो में क्लास 6 क्लास 7 की ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी के माध्यम से कंप्लीट कर ली है। लाइन बाय लाइन विधिवत पढ़ाया गया है। अगर आप क्लास 6 के छात्र हैं या क्लास 7 के छात्र हैं या किसी कंपटीशन को आप जो है टारगेट किए हुए हैं और ज्योग्राफ़ी आपका सब्जेक्ट है, तो आप जा कर के 6 और 7 की ज्योग्राफ़ी है, आप क्रम से वीडियो देख लें। बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इसी क्रम में फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 में आ गए हैं और क्लास 8 के अंतर्गत 6 जो है चैप्टर होंगे, 6 चैप्टर होंगे। और प्रयास करेंगे कि यह चैप्टर जो है एक ही वीडियो में आ जाए। तो इस तरह से एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करके 6 वीडियो में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप नए व्यूवर हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिसोर्स। इंग्लिश में फ्रेंड्स करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। तो आइए संसाधन के बारे में हम जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं कि कितना हम सीख पाते हैं इस चैप्टर से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी जो है कहानी के माध्यम से ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करता है। चूँकि क्लास 8 की एनसीईआरटी है और क्लास 8 का जो बच्चा जिसका दिमाग जिस तरह से विकसित है, उस हिसाब से ही एनसीईआरटी उनको समझाने और पढ़ाने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोना और राजू अपने घर साफ़ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें वगैरह, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। फ्रेंड्स, राजू ने पूछा कि भाई संसाधन क्या है? तो अब अम्मा जो जवाब देगी वो तो नीचे हम देखेंगे ही। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को बता दें, संसाधन का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ हमारे लिए क्या हो, उपयोगी सिद्ध हो, यानी महत्व की हो, वो सब क्या है? हमारे लिए संसाधन है। जैसे आप शाम को बैठ के न्यूज़ पे क्या देखते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते हैं, तो वो भी क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी कुछ न कुछ जो मनोरंजन के लिए या देश दुनिया की खबर जानने के लिए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो टेलीविज़न क्या है? वो भी आपके लिए संसाधन है। बेड पे आप सोते हैं, वो भी क्या है? संसाधन है। किसी भी आपने मशीन लगा रखा है, जैसे आरओ वाटर लगा रखा है, तो भी आपके लिए क्या है? संसाधन है। तो मतलब जो भी चीज़ हमारे लिए उपयुक्त हो या महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, वो क्या है? सब के सब हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्स है। तो अब देखते हैं, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? सब के सब क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वो भी क्या है? एक संसाधन है। क्लियर हो गया? चलिए नीचे देखते हैं। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाली किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बताइए। अब जो घर में या कक्षा में जो भी उपयोग की जाने वाली जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आप बता दीजिए। जो 5 संसाधन है, अब तो आप जो भी चीज़ दिख रहा है आपके सामने और उपयोगी आपके लिए, वो सब संसाधन है, इसको बता दीजिए। ठीक है? जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ ऐसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग करके आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब देखिए, यहाँ एक आप समझने वाली चीज़ है। कह रहा है कि अगर कोई उपयोगी वस्तु है या पदार्थ है और उससे आपकी क्या होती है? उपयोगिता सिद्ध होती है, तो उपयोगिता को ही क्या कहते हैं? प्रयोज्यता। उपयोगिता को ही क्या कहते हैं? प्रयोज्यता। अगर सिद्ध होती है तो आपके लिए संसाधन है। मान लीजिए कोई चीज़ है, साइकिल है, अगर आप उससे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो साइकिल आपके लिए क्या है?
संसाधन है, और जो साइकिल नहीं चलाता है उसके लिए वह उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए वो संसाधन नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ आपके लिए उपयोगी है वो है संसाधन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। मतलब कोई भी संसाधन तभी बन पाएगी बस जब उसका कोई मूल्य हो अथवा उपयोगिता हो, इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण था बता रहा है कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों क्या है? संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कह रहा है कि कुछ जो है संसाधन होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? आर्थिक मूल्यवान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिस पे आप क्या है उसके लिए आप मूल्य देते हैं, या जैसे कोई भी चीज़ है जो आपको तुरंत उसका लाभ दिखता है तो क्या है वो आपके आर्थिक मूल्य के लिए है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आप उसका आर्थिक मूल्य नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गए, कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई सुंदर जो है तालाब है या सुंदर जो है फूल है या सुंदर दृश्य है, उसको देख करके कहीं ना कहीं आपका मन में संतोष होता है, अच्छा लगता है ना, तो भी क्या है? संसाधन है, लेकिन आर्थिक मूल्य उसका आप नहीं चुका रहे हैं, या ना आप ले रहे हैं ना दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं। अब दादी के नुस्खे जो होते हैं आप लोग घर में जानते ही हैं कि जो है पेट दर्द कर रहा है तो ये मिला के खा लो, ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर उसी नुस्खों को जो है वाणिज्यिक तौर पे अगर किसी मेडिकल स्टोर में उस दवा को बना करके बेचा जाए तो क्या हो जाएगा? वह एक संसाधन हो जाएगा फिर दूसरों के लिए भी, तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे? मूल्यवान हो जाएंगे। पेटेंट का मतलब क्या हो गया? कह रहा है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब पेटेंट शब्द जो है, पेटेंट का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु है जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं और वही जब मार्केट में चली जाती है वस्तु और उसको जो है एकमात्र अधिकार मतलब निर्माण आप करके उसको बेच रहे हैं, तो वह क्या हो गया? वह पेटेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं? संसाधन हैं। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से क्या हुआ? तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। मतलब जब किसी चीज़ को हम खोजते हैं तो उसके आधार पे अन्य भी क्या हो जाता है? अन्य भी तरह के आविष्कार हो जाते हैं। जैसे पहिए का आविष्कार से क्या हुआ? परिवहन को क्या हुआ? जो है गति मिला। कह रहा है कि जो है जल से जो है क्या हुआ? जल विद्युत बना। तो इस तरह के महत्वपूर्ण ये संसाधन बन जाते हैं। फिगर्स में आप देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? माँ है। किसके लिए? तो बेटी के लिए। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, कह रही है। बेटी भी जो है संसाधन है। किसके लिए? तो माँ के लिए। अब कह रहा है कि प्रौद्योगिकी क्या है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग होता है उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? तो जब कोई कौशल हम करते हैं या किसी भी वस्तु को बनाने में जो हमारा नई जो नॉलेज होती है वही क्या है? टेक्नोलॉजी है। जैसे आपके पास एक विशिष्ट नॉलेज है और आप उस नॉलेज से कोई चीज़ बना देते हैं तो क्या हो गया? वही प्रौद्योगिकी है, वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आइए क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं। कह रही है अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है उसका क्या है? सूची। जैसे सूती वस्त्र है, लौह अयस्क है, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? तो इसका क्या है? वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। औषधीय पौधे हैं, चिकित्सीय ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य भी क्या है? यह जो है जैसे इसमें मान लीजिए बुद्धि हो गया और ये मनोरम दृश्य हो गया, इसका वाणिज्यिक मूल्य तो है नहीं। कृषि भूमि है।
कृषि भूमि हो गया, कोयला निक्षेप तो मान लीजिए आ जाएगा, शुद्ध पर्यावरण है ये भी मान लीजिए नहीं है, लोकगीत है इसका भी वाणिज्य, सुहावना मौसम हो गया, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के नुस्खे, मित्रों परिवार, ये सब क्या आ जाएंगे जो है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, इसमें से लिखना है, गोला करना है आप लोगों को, ठीक है। अब संसाधनों के प्रकार देख लेते हैं, यानी रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित। एक तो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन होते हैं और दूसरा जो है मानव जो है अपने बुद्धि विवेक के बल पे जो संसाधन को बनाता है वो क्या हो गया, वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं देख लेते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन। मतलब पहला तो क्या हो, प्रकृति से प्राप्त हो, और दूसरा क्या हो, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन न किया गया हो, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन होगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें से वायु हो गया जो हम सांस लेते हैं, नदियों का झील का जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से जो है प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब कह रहा है कुछ ऐसे प्राकृतिक जो हैं संसाधन हैं जिनको उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको औजारों की ज़रूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे औजारों, मान लीजिए कोई खान है तो उसमें से अगर कोयला का भंडारण है तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन लगाना पड़ेगा, औजार लगाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना पड़ेगा, सीधे तो हमें मिल नहीं पाएगा, ठीक है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांट दिया इसने। अब प्राकृतिक संसाधनों को एक को कहते हैं नवीकरणीय, दूसरे को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। मतलब नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, नवीकरणीय का मतलब हो गया कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वो हो गया कि वह क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं, फिर से वो जैसे उनकी कमी नहीं होती है वह पूरित हो जाते हैं। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश क्या है, पवन क्या है, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब जो जल्दी से समाप्त न हो और फिर से जो है उसका यूज हो और फिर से वह मिल जाए, मतलब उसमें नवीकरणीयता बनी रहे, यानी नया वह जो है उसको वह बनता रहता है, उसका ह्रास होता है और फिर बन जाता है, तो क्या है, नवीकरणीय हो गए। जिसमें पवन है, पवन का उपयोग हम करते हैं, सौर ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा है, तो ये क्या है, नवीकरणीय। जैसे जल है, मृदा और वन का है। तो कह रहा है फ्रेंड्स मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। जैसे मृदा है उसका उपयोग आप बार बार करेंगे या वन है उनका भी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे, आने वाले समय में वन खत्म हो जाएंगे। जल क्या है, असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है। सीधे शब्दों में अगर आप लोगों को कहा जाए तो जैसे नवीकरणीय जो है यानी से हम करते हैं, और नवीकरणीय अगर ए से कर दें तो यह क्या है, असीमित है एक तरह से समझने के लिए, और यह दूसरा जो है अनवीकरणीय क्या है, तो सीमित है, ठीक है फ्रेंड्स। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या हैं, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण मतलब वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको जो है प्रभावित करता है क्या, जलवायु प्रभावित कर सकता है। ऊंचाई के अनुसार वह जो है निर्भर करता है कि किस जलवायु में किस ऊंचाई पर किस तरह के भौतिक कारकों में क्या होगा, ये संसाधन वितरित हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही तरह के संसाधन मिल जाए या एक ही तरह के जो है पदार्थ मिल जाएं। अलग अलग जलवायु, अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग जगहों पे ये संसाधन मिलते हैं।
कह रहे फ्रेंड्स, आओ कुछ करके सीखते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। सही बात है, अगर कोई भी नवीकरणीय संसाधन है और उसका जो है प्रयोग आप अधिकाधिक करेंगे तो उसको भंडारण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो अभी आपने देखा कि जो है संसाधन दो तरह के हैं, एक प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक में भी दो भाग हो गए, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब मानव निर्मित संसाधन को देखते हैं। तो मानव के द्वारा जो संसाधन निर्मित होता है वो मानव निर्मित संसाधन होगा, सीधी बात है। कह रहा है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जब उनका रूप बदल देते हैं, हम उनमें परिवर्तन कर देते हैं, तब क्या होते हैं, वो हमारे लिए संसाधन बनते हैं। जैसे क्या है, लौह अयस्क है, उस समय तक संसाधन नहीं था जब लोग उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। अब लौह अयस्क से लोहा नहीं बना पाएंगे तो आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन मानव ने अपने क्या किया, टेक्नोलॉजी से, अपने बुद्धि से क्या किया, लौह अयस्क को लोहा बनाया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं, अब लोहे का, जैसे पुल बनाते हैं या सड़क बना रहे हैं आप, या मशीन या वाहन बनाने में जो कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित हैं। जैसे मान लीजिए आज बेड बन गया है, पंखा बना लिए आप, बिजली उत्पन्न कर लिए, और नाना प्रकार के जो सुख सुविधा, टेलीविज़न है या जो भी कुछ आप, ये मानव के द्वारा निर्मित है। ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो भी मानव के द्वारा बनाया हुआ एक संसाधन है। कह रहा है कुछ पाँच मानव निर्मित संसाधनों की सूची बना लीजिए आप लोग, जो भी मनुष्य के द्वारा बनता है। जैसे भी नाना प्रकार की गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, जो भी एक स्थान से दूसरे से, बाइक है, मोटरसाइकिल है, बेड है, पंखा है, पानी के बनाने वाली मशीन है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं जो मानव के द्वारा बना है वो सब मानव निर्मित संसाधन हैं। अब मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मतलब मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के लिए संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मानव न रहे तो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको किस तरह से उपयोग करना बिना टेक्नोलॉजी, बिना मनुष्य के कुशलता का संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं मानव भी क्या है, संसाधन है। मानव संसाधन के बारे में देख लेते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। बिल्कुल, आपके पास अगर ज्ञान कौशल न रहे, टेक्नोलॉजी न रहे, तो आप क्या करेंगे, संसाधन को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन नहीं बना पाएंगे। और तब बना पाएंगे जब क्या होगा, मानव के पास कौशल, टेक्नोलॉजी होगा। अतः लोग मानव संसाधन हैं। इसलिए लोग क्या हैं, मनुष्य क्या है, एक मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो है शिक्षा है, आपके पास अगर एजुकेशन है और आपका स्वास्थ्य सही ठीक ठाक है, तभी क्या होंगे, आप बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य सही रखिए और शिक्षित होइए, दूसरों को भी शिक्षित करिए, तभी आप बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव विकास, संसाधन विकास कहलाता है। अब जो देख रहे हैं नई तरह के सरकार जो है क्या कर रही है, स्कीम लाग रही है, किसी कौशल विकास योजना है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, मनुष्य को, लोगों को क्या कर रहा है, कौशल, उनके कौशल को सुधारा जा रहा है। तो वो भी क्या, जब कौशल में सुधार हो जाएगा तो उनके पास क्या हो, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो भी क्या हो जाएंगे, संसाधन एक हो जाएंगे। यानी उनका जो है टेक्नोलॉजी फिर देश के काम में आएगा, वो नई नई तरह की चीज़ों को बनाएंगे तो भी संसाधन के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, ये फिगर से आप देख सकते हैं। सूखे के कारण क्या होता है, फसलों का विनाश होता है। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? अगर मान लीजिए सूखा आता है तो सूखे को रोकने के लिए भी आप अपना ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है, इसका समाधान निकाल पाए। मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही सूखे पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय खोजते हैं। फ्रेंड्स, अब तो आप संसाधन हम लोगों ने जान लिया कितने प्रकार का होता है और किसे कहते हैं। अब उसका संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को क्या करना है, सुरक्षित करना है। कैसे करना है तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब जो कि कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी करता है, तो एक छोटी सी कहानी दिया है, देख लेते हैं इसको।
मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल क्या है, सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान रहते थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा बोली, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन आप समझ रहे हैं ना, जो क्या है, सीमित नहीं है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, जल है, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। तो कह रही है कि अगर उसके प्रति आप सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बहुत दुर्लभ हो जाएंगे ये, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। और जो अनवीकरणीय हो तो समाप्त होना ही है, आज नहीं तो कल। तो राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? भाई संसाधनों का क्या करना है, हमें बचाव करना है, सीमित संसाधनों का ही प्रयोग करें। जैसे देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, देखते हैं पानी बहुत अफराद है, बहुत ज़्यादा जल है, तो नल की टोटी खोल देंगे, ज़रूरत है 1 गिलास का तो गिराएंगे 1 बाल्टी। तो ये भी संसाधन का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो संसाधन का क्या करना है, संरक्षण हमें करना है। जितना ज़रूरत हो उतना ही जो है हमें उसका उपयोग करें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या है, सतत पोषणीय विकास है। मतलब संरक्षण और संतुलन बनाए को क्या कहते हैं हम, सतत पोषीय विकास कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। कंफ्यूज मत आप लोग होइए। जैसे कोई संसाधन है उसका हम संरक्षण करें, जितना ज़रूरत हो उसका उपयोग करें और उसको उसमें संतुलन बनाए रखें, उसी को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब जितना जरूरत है उतना ही आप संसाधन का प्रयोग करें, और वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। अब सतत पोषी ये शब्दावली दिया है, देख लीजिए। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ही, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की या फिर भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। अब यह नहीं कि आप हैं तो जो भी चीज़ है सब उसको ख़त्म कर दीजिए। अरे भैया, अपने पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है ना, इसलिए क्या करना है, सतत पोषणीय विकास करना है। जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, सीमित मात्रा में उपयोग करें, और संसाधनों का क्या करें, संरक्षण करें। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। देखिए बच्चे कुछ कर रहे हैं ये। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत अच्छा कार्य है। बिल्कुल सही बात है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि आज कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। देखते हैं, आप बाहर निकल जाएंगे, पंखा चला के छोड़ देंगे, बल्ब जला के छोड़ देंगे, तो ये बिजली का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। विद्युत जल और कोयला से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद क्या है, मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है भैया? आपका भी विचार है कि आप भी जो भी संसाधन आपके पास है उसका उपयोग सीमित में करें, उनका संरक्षण करें, और सभी लोग करें, जो जो वीडियो देख रहा है ये करें। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। जो है ये जो है 6 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे जीवन के सभी रूपों का क्या करें, आदर और देखभाल करें। ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का क्या करें, संरक्षण करें। प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करें। और पर्यावरण के प्रति क्या करें, व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाएं। ये क्या होगा, इससे सतत पोषणीय विकास होगा। ठीक है। अब कह रहा है फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। जो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं उनका जो है क्या है, कह रहा है भविष्य जो है पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है भैया, पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो आपके लिए ऑक्सीजन बनाएंगे, तो जुड़ा ही है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखिए इस चैप्टर में बड़ी अच्छी बात हम लोगों को इस चैप्टर ने जानकारी दिया। क्या दिया कि पहला नंबर की जो भी हमें क्या करना है, सतत पोषणीय विकास करना है, जिसमें क्या करना है, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग को क्या करना है, जो भी मतलब नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जो सीमित नहीं है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, जल है, तो उनको क्या करना है, सतत पोषणीय उनका विकास करना है, उपयोग करना है। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही उसका प्रयोग करें।
पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या करें, संरक्षित करें। जो भी नाना प्रकार की जो विविधता है, जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करें, संभाल के रखें, उनको संरक्षित करें। और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि कम से कम पहुंचाए। जो प्राकृतिक पर्यावरण का तंत्र है, जैसे मान लीजिए जल है, जल वाष्प बनकर क्या जाता है, वायुमंडल में जाता है, बादल लगता है, फिर वर्षा होती है, फिर जल की प्राप्ति होती है। एक तंत्र है, जल चक्र जिसको बोलते हैं। तो नदियों को जल में क्या करें, प्रदूषण होने से बचाएं। खेती को जो है ऊसर होने से बचाएं। और पेड़ पौधों को क्या करें, कटाई मत करें, नए पेड़ पौधों को लगाएं। तो ये फ्रेंड्स सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि जो है पृथ्वी पर जो है जलवायु एक जैसे नहीं है, और जो है भौतिक जो भी पदार्थ हैं एक जगह समान रूप से नहीं हैं, तो उनका असमान वितरण तो होगा ही। संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण का मतलब है कि जितना हम उपयोग करते हैं उसका सीमित उपयोग करें, सही उपयोग करें, व्यर्थ में पानी मत गिराएं, व्यर्थ में बिजली पंखा मत चलाएं। तो ये सब क्या है, ये संरक्षण है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव संसाधन जब रहेगा तभी प्रकृति से जो संसाधन है उसका सही रूप में हम लोग उपयोग कर पाएंगे। जैसे कोयला है या जल है, तो जल से जल विद्युत बनाते हैं, कोयला से हम लोग लौह अयस्क बनाते हैं। तो जब तक मानव उसमें विकास नहीं देगा, नहीं मानव अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, तब तक क्या है, वह उपयोग में नहीं आएगा। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है जो क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है, आपने अभी पढ़ा, 6 ऊपर टॉपिक पढ़ा कि सतत पोषणीय विकास में क्या करना है, हमको संसाधनों का क्या करना है, सीमित उपयोग करना है, उनका संरक्षण करना है, चक्र को खराब नहीं करना है। तो ये सब सारे चीज़ क्या आते हैं सतत पोषणीय विकास में। नीचे फ्रेंड्स सही उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो संसाधन को कौन नहीं निर्धारित करेगा। तो संसाधन को जो है निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है। तो मात्रा इसमें हो जाएगा। मूल्य तो भाई निर्धारित करता है, उपयोगिता भी निर्धारित करता है, मात्रा जो है नहीं निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है फ्रेंड्स, कैंसर ये वाला हो जाएगा। कैंसर उपचार की औषधियाँ, टेक्नोलॉजी से जो है जो मेडिसिन मानव बनाता है वो क्या है, मानव के द्वारा। झरना, जल, उष्णकटिबंधीय बनते क्या है, प्राकृतिक के। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं तो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप में देखिए दिया है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इसमें भी संकेत दे रहा है फ्रेंड्स। इस कविता के द्वारा, रहीम जी की कविता है, इन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी को क्या करना है, बचा कर रखना है। बिना पानी को क्या है, सब सून हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सब सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। तो इस पंक्तियों के माध्यम से भी कवि क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए संसाधनों का। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ, अभ्यास के प्रश्न भी समाप्त हुआ। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूरतमंद जो हो उनको ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट्स करें, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, धन्यवाद।